वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। 3.1 एक 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक, यानी इसमें पहली बात उसने बता दी 10 किलोग्राम मास एक हमवार उफकी सतह पर पड़ा हुआ है। 5 न्यूटन की फोर्स इस ब्लॉक पर लगाई जाती है। आपने मालूम करना है ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन और 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी। ठीक है जी। अब जो गिवन डाटा है वो पहले लिखते हैं। मास m इक्वल टू 10 किलोग्राम उसकी सतह पर पड़ा हुआ है। 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है। अब जब वो उसकी सतह पर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब इब्तदाई वेलोसिटी 0 होगी। इब्तदाई वेलोसिटी vi वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। फोर्स 5 न्यूटन की, तो फोर्स को इंडिकेट करेंगे कैपिटल F से। वो कितनी है जी 5 न्यूटन की। अब आपने मालूम क्या करना है, पहले पार्ट के अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कहता है जी आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन A आपने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स आप इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो अगर अप्लाई करें तो आपको पता है F बराबर होता है ma के। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारा एक्सेलरेशन आ सकता है। फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन, m है हमारे पास 10 किलोग्राम और a हमने मालूम करना है। ठीक है जी। अब ये 10 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 5/10 इक्वल टू a। तो 5 को 10 से डिवाइड करें तो 0.5 मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट है एक्सेलरेशन का। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में कहता है 5 सेकंड के बाद, यानी कि पहले तो टाइम उसने दिया, कितना दिया जी दी हमारे पास 5 सेकंड। अब उसकी आखिरी वेलोसिटी, यानी कि उसकी आखिरी वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, जिसको हम लिखेंगे vf और ये हमने कैलकुलेट करनी है 5 सेकंड के बाद जब उसके ऊपर फोर्स लग गई है। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इक्वल टू vi प्लस at। अब vf हमने मालूम करना है, vi कितना था हमारा 0, a हमारा कितना आया 0.5 और t कितना है हमारा 5 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करें जी, vf इक्वल टू 0 प्लस 0.5 इंटू 5 2.5। ठीक है जी। इसमें 0 जमा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं आप दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। 3.2 एक शख्स का मास 80 किलोग्राम है, जमीन पर उसका वजन कितना होगा, चांद पर उसका वजन कितना होगा। चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 1.6 मीटर पर सेकंड है। तो गिवन डाटा हम लिखते हैं जी, मास m से जाहिर करेंगे 80 किलोग्राम। अब जमीन पर उसका वजन, जमीन पर वजन W से लिखते हैं जी वजन को, और जमीन के लिए हम साथ लिख लेंगे E। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। चांद पर वजन m फॉर मून। जमीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चांद पर तो उसने खुद बता दिया, चांद पर
जी की कीमत, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कितना है 1.6 मीटर पर सेकंड, और साथ हम लिख देते हैं मून के लिए। जमीन पर जी की कीमत ये आप लोगों को पता होना चाहिए कितनी होती है जी, अप्रॉक्सीमेटली ये 10 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है जी। और इसके लिए अब हम ई की इंडिकेशन यूज कर लेते हैं। तो बच्चों जो वेट का, वजन का फार्मूला है वो इंतहाई आसान है। वो कौन सा फार्मूला है? W इक्वल टू मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी जमीन पर वजन के लिए अलहदा कर लेते हैं और चांद पर वजन के लिए अलहदा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जमीन पर वजन के लिए क्या करेंगे, W E इक्वल टू M G E, और चांद पर वजन के लिए हम लिखेंगे W M इक्वल टू M G M, ठीक है। अब W E और W M ये हमने कैलकुलेट करने हैं, M भी है, G E भी है, G M भी है। तो M कितना है हमारे पास जी 80 किलोग्राम, GE कितना है हमारे पास 10, तो इसको सिंपल सी मल्टीप्लाई करें तो 80 × 10 ये हो जाएगा 800, और वजन का यूनिट कौन सा होता है, न्यूटन। अब इधर आ जाएं, वेट ऑन मून यानी चांद पर वजन, तो M कितना है 80 है, G की कीमत कितनी है 1.6 वो लिखी हुई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो WM हमारा आ जाएगा 128.0 न्यूटन। स्टूडेंट्स अब चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। 800 किलोग्राम कार का एक मास है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी 10 सेकंड में, यानी कि वक्त दिया हुआ है 10 सेकंड, और किससे कितनी बढ़ानी है जी 10 मीटर फी सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर फी सेकंड तक ले जानी है। तो इसको कहता है वेलोसिटी बढ़ाने के लिए आपको फोर्स कितनी दरकार होगी, ठीक है। आपने एक कार है, एक गाड़ी है, उसको 10 सेकंड के लिहाज से फोर्स लगानी है, तो वो फोर्स कितनी लगे कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड से बढ़कर 30 मीटर फी सेकंड हो जाए। तो जो गिवन डाटा है वो लिखें पहले, कार का मास m लिखेंगे कितना है 800 किलोग्राम, वक्त कितना है हमारे पास 10 सेकंड, और जो इब्तदाई वेलोसिटी है vi वो कितनी है जी 10 मीटर पर सेकंड, आखिरी वेलोसिटी कितनी है जी वो है 30 मीटर पर सेकंड। अब कहता है फोर्स मालूम करें, ठीक है। तो फोर्स के लिए हमारे पास जैसे पहले हमने किया कि न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून अप्लाई होगा, F इक्वल टू ma। अब इसके अंदर a नहीं है, m तो है। अब a किधर से मालूम करेंगे हम, अगर इस डाटा को देखें तो हमें पता चलता है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट, उसको अगर अप्लाई करें तो हम इसे a कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहले हम Vf इक्वल टू VI प्लस 80 यहां से a कैलकुलेट कर ले, ठीक है। Vf कितनी है जी 30, VI कितनी है 10, a कितना है ये मालूम करना है, t कितना है 10, तो ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 30 माइनस 10 इक्वल टू a इंटू 10, तो 30 माइनस 10 20 इक्वल टू a इंटू 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड होगा, तो 20/10 इक्वल टू a, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स F बराबर ma वाला ये फार्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल टू ma। अब m कितना था हमारा, कार का मास होता है जी 800 किलोग्राम, और a की कीमत ये वाली 2 मीटर पर सेकंड, तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 800 का डबल करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1600 न्यूटन।
स्टूडेंट्स अब चलते हैं न्यूमेरिकल 3.4 की तरफ। तो 5 ग्राम मास की एक गोली बंदूक से चलाई गई है। गोली 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलती है। अगर बंदूक का मास 10 किलोग्राम हो तो बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड यानी रिकॉइल या झटका वो कितना होगा। तो हम लिखते हैं गिवन डेटा मास हमारे पास, ये हम छोटा m लिख लेते हैं, कितना है जी 5 ग्राम। अब गोली की वेलोसिटी छोटा v कितना है जी 300 मीटर पर सेकंड। बंदूक का मास कितना है तो वो हम कैपिटल M लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा है थोड़ा, तो 10 kg। अब बंदूक की पीछे की तरफ वेलोसिटी ये बड़ा भी लिख लेते हैं, तो ये आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं इस न्यूमेरिकल में कि गोली फायर होने से पहले बंदूक और गोली दोनों रेस्ट की हालत में है। जैसे गोली फायर होगी तो गोली आगे जाएगी और बंदूक पीछे को झटका खाएगी। तो हम कौन सा कानून इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजर्वेशन का कानून, मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून। तो उसके मुताबिक क्या होगा, मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून टोटल इनिशियल मोमेंटम ये हमारा बराबर होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून क्या कहता है कि आपका जो इब्तदाई मोमेंटम है कुल वो बराबर होना चाहिए आखिरी मोमेंटम के। तो इब्तदाई मोमेंटम ये तो 0 है हमारा, क्यों, क्योंकि बंदूक और गोली दोनों रेस्ट की हालत में है। लेकिन जब आखिरी मोमेंटम को हम देखते हैं तो हम कहते हैं गोली आगे गई है, बंदूक पीछे को गई है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम mv ये गोली का हो गया प्लस mv ये बंदूक का हो गया। अब वैल्यूज पुट करें, 0 इक्वल टू स्मॉल m की वैल्यू कितनी है जी 5 ग्राम। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें तो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक है कि इधर हमने मास का SI यूनिट नहीं लगाया। मास का SI यूनिट है किलोग्राम। तो सबसे पहले हम मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा 0.005 किलोग्राम। अब ये वाला यूज करना है स्टूडेंट्स, तो अब करें जी यूज 0.005 इंटू 300 प्लस कैपिटल M कितना है जी 10 इंटू V, ये आपने कैलकुलेट करना है, मालूम करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 1.5 प्लस 10 इंटू V। अब ये वाली इस साइड पे वैल्यू लेके आए तो माइनस हो जाएगी, माइनस 1.5 इक्वल टू 10V। ठीक है, अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो माइनस 1.5 ओवर 10 इक्वल टू V। स्टूडेंट्स जब भी आप किसी अशारिया वाली रकम को 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसका शारजा लेफ्ट साइड में मूव करता है जितने हमारे पास सिफर हों। तो अब आपके पास 10 में कितने सिफर है, 1, तो ये एक इंसान लेफ्ट साइड पे शारजा मूव करेगा 0.15 इस तरह, और ये 0 लगा लें इसकी खूबसूरती के लिए, और ये माइनस का साइन उसी तरह, इसका आप यूनिट लगाएं मीटर पर सेकंड। तो ये बंदूक की झटके वाली वेलोसिटी है कि बंदूक कितनी स्पीड से पीछे को रिकॉइल करेगी। स्टूडेंट्स चलते हैं आप 3.5 न्यूमेरिकल की तरफ। एक हलानौत का मास 75 किलोग्राम है, वो 300 ग्राम का रेंच यानी स्पैनर 3.5 मीटर फी सेकंड की स्पीड से फेंकता है। तो आपने मालूम करना है हलानौत की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ हरकत करता है। दूसरे नंबर पे आपने हलानौत का
30 मिनट में तय करदा फासला मालूम करना है। तो गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं जी। हलानौत का मास कितना है? 75 किलोग्राम। रेंज का मास कितना है जी? इसको कैपिटल एम लिख लें जी, हलानौत के मास को। हलानौत का मास 75 किलोग्राम, रेंज का मास स्मॉल एम 300 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें, 300/1000, तो ये बन जाएगा 0.3 किलोग्राम। रेंज की स्पीड कितनी है जी? v लिखें छोटा, 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या करना है? मालूम करना है हलानौत की स्पीड, वो बड़ा v लिख लें। ये कैलकुलेट करना है पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट बी में क्या करना है? हलानौत का 30 मिनट में, ये बी पार्ट हो गया। टी हमारे पास 30 मिनट, तो मिनट के सेकंड बनाए, तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 30 मिनट के अंदर सेकंड 1800 सेकंड। अब मालूम क्या करना है? फासला। तो एस आपने मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट करते हैं जी। अब पहले पार्ट के अंदर मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून अप्लाई करें। अब वो क्यों करना है? क्योंकि जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया है बंदूक और गोली वाला, ये भी उसी तरह ही है कि हलान और एक हलामे एस्ट्रोनॉट जा रहा है, वो क्या कर रहा है? खुद तो आगे जा रहा है, लेकिन स्पैनर या रेंज को पीछे फेंक रहा है, ठीक है। तो दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्यों? जब वो वहां पहुंच गए हैं तो रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम इनका ये देखेंगे हलानौत ने कितनी स्पीड से फेंका है, तब वो जो है मूवमेंट में आएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 0 इक्वल टू mv, ये रेंज का मोमेंटम, और ये mv हलानौत एस्ट्रोनॉट का मोमेंटम। तो छोटा m कितना है हमारे पास? 0.3। छोटा v कितना है हमारे पास? 3.5 प्लस कैपिटल M 75 और ये बड़ा V, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0 इक्वल टू 5, 9 और 10। अब 2 हिस्से के बाद शारजा 1, 2 यहां पे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0 इक्वल टू 1.05 प्लस 75V, ठीक है। अब इसको इस साइड पे ले आए, -1.05 इक्वल टू 75V, ठीक है। अब 75 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, -1.05 ओवर 75 इक्वल टू V। तो इसका आंसर आएगा -0.015 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पार्ट उसका बी वाला कहता है आपने फासला मालूम करना है जब उसके पास टाइम हो कितना? 1800 सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी भी हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है s इज इक्वल टू v क्रॉस t। तो v हम ये वाली यूज करेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सिर्फ यूज करेंगे, साइन यूज नहीं करेंगे। तो s इज इक्वल टू 0.015 इंटू 1800, तो ये हमारा डिस्टेंस आएगा 27 मीटर।